हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 225 225 लेक्चर में हम आपके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आर्चेस के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सपोज करिए कि आपके पास एक आर्च है जो 3 इंच आर्च है, जिसमें ए, बी और सी पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए पर जो है आपको एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मिलेगा। इसी तरह से बी पे भी आपको एक वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर जो अननोन आपकी चीजें हैं वो क्या है? एक तो आपका है बी ए, और दूसरा है आपका बी बी, और तीसरा है आपका एच थ्रस्ट। 3 तरह की चीजें आपको यहाँ मिल रही है। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आपको ड्रा करना है थ्रस्ट के लिए, बी ए के लिए, बी बी के लिए। तो बी ए और बी बी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जस्ट लाइक ए बीम की तरह से आप लोग ड्रा कर सकते हो। ये आपका सपोर्ट हो गया और ये आपका मान लीजिए यहाँ सपोर्ट हो गया, और ये एक यूनिट लोड का आप यहाँ रन कर रहे हो। तो ये डिस्टेंस आप x मान लीजिए आपका है, ठीक है ना, x है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L माइनस एक्स हो जाएगी ये डिस्टेंस। और रिएक्शंस कितने हो जाएंगे यहाँ पर? ये रिएक्शन आपका x बाई एल हो जाएगा, और ये आपका L माइनस एक्स अपॉन एल हो जाएगा। दिस इज योर बी ए और दिस इज योर बी बी। तो ये रिएक्शंस आपके, अगर आप एक यूनिट लगाएं x डिस्टेंस पे, तो ये आपको रिएक्शंस इस तरह से मिलेंगे। अब ये समझने की कोशिश करें ये रिएक्शन सर कैसे मिलेंगे। तो इसको आप ये समझ सकते हो कि ये जो होगा वो अपोजिट साइड का जो डिस्टेंस होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय अपोजिट साइड का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय होल डिस्टेंस, ये होता है। और दूसरी साइड में अपोजिट साइड x है डिवाइडेड बाय l हो गया। ये सिंपल फार्मूला है, ये चीज आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि बेसिक इक्वेशन, स्टैटिक इक्वेशंस को आप लगाओगे। स्टैटिक इक्वेशंस क्या है? स्टैटिक इक्वेशन आपके क्या है? दैट इज सिग्मा b बराबर 0 जो आप लोग करते हो, सिग्मा h बराबर 0 करते हो, और सिग्मा m बराबर 0 करते हो। तो इसमें से इस फार्मूले में सिग्मा v और ये इस दोनों का फार्मूले को यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिग्मा b बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा b बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा b बराबर 0 का मतलब वर्टिकल लोड कौन है? आपके BA है, और कौन सा है? BB है, जोड़ लिया आपने। और इसके बाद आपका जो दूसरी डायरेक्शन में लोड है वो 1 यूनिट का है, इसलिए हमने 1 कर दिया यहाँ पर। तो BA और BB 1 के बराबर हो जाएंगे। अब आप चाहे A के रिस्पेक्ट में मोमेंट ले लो या B के रिस्पेक्ट में मोमेंट ले लो। तो आप A के रिस्पेक्ट में मोमेंट ले लो और इसको मान लो कि ये जो मोमेंट है वो पॉजिटिव है। तो BB इंटू L, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक L है, तो BB इंटू L हो जाएगा। और दूसरी डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 1 यूनिट का है, वो दूसरी डायरेक्शन में दे रहा है, इसलिए ये माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए BB बराबर क्या हो जाएगा आपका? x बाई एल। इसलिए BA बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बाई एल, दैट इज L माइनस एक्स बाई एल। तो ये सिंपल सा आपको ये चीजें फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि इनका जो ILD है वो ड्रा करने का, इसका मतलब ये हुआ ILD क्या होती है? ILD क्या है? ILD किसी तरह की है, इट इज ए ग्राफ, इट इज अ ग्राफ which is a function of reaction, shear force, bending moment, or thrust, maybe thrust, compression, tension, anything can be on a beam when a unit load travels from end A to end B। ऐसे जब बीम में इस तरह का, कहने का मतलब हुआ वो ग्राफ है जब लोड ट्रेवल करे तो इनकी वैल्यू में क्या अंतर होता चला जाएगा। उस ग्राफ को मिला देने पे जो मिले वो उसका ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कहलाएगा। कहने का मतलब हुआ कि एक यूनिट लोड के रन करने से उस BA के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, डिफरेंट पोजीशन पर पहुंचेगा तो BA का मान कितना होगा, और डिफरेंट पॉइंट पर उन पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा उसकी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कहलाती है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप BA को फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ पर यूनिट लोड को आप A से B पर ट्रेवल कराएंगे। जब A पर रहेगा, व्हेन
8a 8a तो क्या है आपका x बराबर 0 होगा, इसलिए b कितना हो जाएगा आपका l माइनस एक्स अपान l, x बराबर 0 तो l बाई एल दैट इज 1 यूनिट हो जाएगा। और व्हेन जब आपका x बराबर l हो जाए, x बराबर l हो जाए तो ba क्या हो जाएगा इक्वल्स टू l माइनस l अपान l दैट इज 0 हो जाएगा। इसके मतलब ये हुआ कि ये जब a पर है तो a पर 1 है और जब b पर जा रहा है तो क्या हो जा रहा है वो 0 हो जा रहा है। तो ये जो डायग्राम है आपका जो ग्राफ ये प्रेजेंट कर रहा है वो इसका ILD हो गया। इसी तरह से आप B वाला देखोगे तो B वाला पार्ट क्या है, B पे जब लोड यहाँ पर रहेगा तो क्या x बराबर क्या होगा 0, तो A पर 0 हो जाएगा और B पे जब जाओगे तो वहां पर x बराबर L हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो ये आपका डायग्राम इस तरह यहाँ 1 यूनिट और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये आपका BB का हो जाएगा, ये पॉइंट आपका B है, ये पॉइंट A है, ये 1 यूनिट का हो जाएगा। तो BB का ILD जो है B पर 1 यूनिट होगा और A पर 0 होगा। जैसे आप यहाँ से x बराबर जब 0 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा, x बराबर 1 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसलिए यूनिट लोड के ट्रेवल करने की पोजीशन के हिसाब से जो पॉइंट्स हमको मिलते जाते हैं उन सब पॉइंट्स को अगर मिला दें तो उसका वो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कहलाता है। इसलिए BA और BB का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम BA के लिए इस पॉइंट से लेके यहाँ पर 1 यूनिट, यहाँ पर 0, BB के लिए यहाँ पर यूनिट, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये आप इसको समझिए। तो इसमें ILD इनके जो है इट इज ए ग्राफ विच इज ए फंक्शन ऑफ RA इंटरेस्ट ऑन बीम व्हेन ए यूनिट लोड ट्रेवल्स फ्रॉम इंड A टू इंड B। तो इससे जो हमें ग्राफिकली वैल्यू मिलती है, क्वांटिटी मिलती है, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो सिंपल ये है कि A पर जब आप है तो आपका A पर यूनिट लोड हो जाएगा क्योंकि x बराबर 0 L बाई एल हो जाएगा। जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो L माइनस एल 0 हो जाएगा। और इसी तरह से जब यूनिट लोड यहाँ रहेगा तो x बराबर 0 है तो यहाँ पर क्या होगा BB के लिए 0 हो जाएगा और जब यहाँ आएगा x बराबर L होगा तो L बाई एल BB बराबर 1 यूनिट हो जाएगा। तो इसको हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो पहले हम लोग पढ़े थे वही चीज है कि इस तरह से ट्रेवल करने की वजह से हमारा ये परिवर्तन हो रहा है, ये ट्रेवल होने की वजह से परिवर्तन हमारा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ILD जो आपका इसमें कर सकते हैं, तो इसमें अगर आप ड्रा करें इस तरह से तो ये है आपका ILD फॉर BA A और B है, ये 1 यूनिट है। और इसी तरह से आपका BB का हो जाएगा कैसे, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस इज 1 यूनिट, दिस इज योर B, दिस इज ये, दिस इज फॉर ILD क्या है ILD फॉर BB और ये क्या है ILD फॉर BA, ये हो गया। दिस इज ILD फॉर BA, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज अगेन पॉजिटिव, ये दोनों आपकी ILD हो गए। अब हमें क्या करना है कि थ्रस्ट के लिए फाइंड आउट करना है। तो थ्रस्ट के लिए आप फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ देखोगे कि x डिस्टेंस पर अगर कोई फोर्स है तो हम क्या कर सकते हैं कि x c के रिस्पेक्ट में मोमेंट लें। चाहे आप इस साइड से ले सकते हो, दूसरी साइड से लोगे तो h मतलब b की तरफ से, b की ओर से, तो क्या हो जाएगा h इंटू स्मॉल h, ठीक है। दिस इज गोइंग लाइक दिस, मान लीजिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया तो माइनस BB इंटू L बाई 2, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा दैट इज B, दिस इज 0 तो BB इंटू L बाई 2 डिवाइडेड बाई स्मॉल h, दैट इज BL डिवाइडेड बाई 2h के बराबर हो जाएगा। आपका BB कितने के बराबर है, x बाई L के बराबर है, x बाई L के बराबर है, x बाई L इंटू L अपॉन 2h, तो क्या हो जाएगा दिस इज योर 2h, BB इक्वल टू x बाई L, L बाई 2 था तो L बाई h, तो x बाई L ये हो गया, x बाई L इंटू ये कर सकते हैं तो ये L कैंसिल हो जाएगा। ये इसका मतलब हुआ कि 1 बाई 2h इंटू x इज द योर फंक्शन x। तो x की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो x बराबर 0 जब हो जाएगा तो आप BA पे हो जाएंगे, A पॉइंट पे आ जाएंगे। A पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका 0 मींस 0 हो जाएगा और h 8x बराबर L बाई 2,
L/2 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L/4h। h बराबर कितना हो जाएगा, L/4h। फिर x बराबर आप जब L करोगे, ठीक है, L करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर x बराबर 0 to L/2, यहां तक हो सकता है, ये हाईएस्ट पॉइंट को पहुंच जाएंगे। और यहां से जब चलोगे तो यहां से ये डिस्टेंस h पे, मींस ये जो वेरिएशन हो रहा है वो 0 से L/4h तक होगा। मतलब a सिरे पर 0 होगा और यहां पर फिर b सिरे पर आपका भी 0 होगा और यहां पर इस तरह से ये वेरी करेगा। तो इसका मतलब ये जो आपका डायग्राम होगा वो कैसे होगा, इस तरह से होगा। इस तरह से इन दोनों पॉइंट पे आप मिलाइए, यहां पर आइए और इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो मिडिल पॉइंट होगा और ये होगा आपका डायग्राम इस तरह से। ये कितना होगा, L/4h, and this is 0 and this is 0, this is your A point, this is your C point, this is your B point। ये आपके डायग्राम होंगे, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज ILD फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। क्या आपको इतना क्लियर आया है? अगर आप एक देखें इधर से, जैसे आप मान लीजिए हमने इस तरह से किया, दिस साइड में x/l किया है, x का वेरिएशन है, x माने L/h into 2h into x होगा। x जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और x बराबर जब l हो जाएगा तो आप L/2 रखेंगे तो L/4h हो जाएगा और जब x आपका यहाँ पर x बराबर l हो जाएगा तो L/l 1 हो जाएगा। ये this is 1 and ultimately this horizontal thrust will be 0 at this point, x/l is where x is equal to 0, x is equal to 0 means this will be 0, at this point also this will be 0, this will be 0। why this distance will be, यहाँ से जब डिस्टेंस आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, l minus x, या आप ये डिस्टेंस यहाँ से देखोगे तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, दिस डिस्टेंस विल बी डिफरेंट। यहाँ से लोगे डिस्टेंस ये डिफरेंट होगी, ये यहाँ से अगर आप x ले लो, इस पॉइंट से x लोगे तो दिस इज x डिफरेंट, x बराबर 0। इसी ये हाफ में जो एप्लीकेबल है वही सेकंड हाफ में भी एप्लीकेबल होगा। इसलिए ये जो डायग्राम है आपका 0 से L/4h होगा और यहाँ से 0 से L/4h के बीच में वेरी करेगा। इस तरह से आप ये इसको देख सकते हैं। इफ यू टेक x एट दिस पॉइंट तो x की वैल्यू क्या है, L/2 तक हम जा रहे हैं, L/2 तक जा रहे हैं और ये VB की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है इस पर, इस x/l पे, इस डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर BB L/h, BB बराबर हमने किया है x/l, जब ये डिस्टेंस x थी आपने निकाला था, यही x था। इसका मतलब x बराबर 0 जब रखेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि x यही x था जो हमने निकालकर BB और BA निकाला था। BB BA निकाला था तो ये x/l होता है, तो इसलिए x बराबर जब 0 रखोगे तो आपका ये B पॉइंट पे 0 हो जाएगा। और इस पॉइंट के लिए भी आपका, क्योंकि सिमेट्रिकल है इसलिए दूसरे पॉइंट पर भी आपका वही वैल्यू मिलेगी। दूसरे इसको अगर निकालना चाहते हैं तो दूसरे साइड से भी निकालेंगे तो आप उसको निकाल सकते हैं, वो भी आपका सेम चीज आएगी। सिमेट्रिकल है ना, इसलिए दोनों सेम हो जाएंगे। दिस इज सिमेट्रिकल, जैसा यहाँ वैसा वहाँ, केवल हमने लोड को एक यूनिट इधर रखा है बस। अगर आप BA करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, BA into L/2 माइनस एक यूनिट का लोड है 1 और ये डिस्टेंस कितनी होगी, L/2 माइनस x हो जाएगी और ये क्या होगा, माइनस h into y इक्वल टू 0। इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, h into y इक्वल्स टू BA L/2 माइनस L/2 माइनस x। तो आप फिर इसको कर लो तो BA बराबर क्या है, L माइनस x अपान L है इंटू L/2 माइनस ब्रैकेट में L/2 माइनस x डिवाइडेड ये हो गया। तो ये क्या हो गया, L माइनस x/2 माइनस L/2 प्लस x। तो ये क्या हो गया, L/2 कैंसिल हो गया, माइनस x/2 प्लस x बराबर हो जाएगा आपका x/2। इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज x अपान 2y की जगह h आ जाएगा तो h हो जाएगा x, और x बराबर क्या है, L/2 तो L/4h हो जाएगा। सो चाहे आप इधर रखो चाहे उधर रखो,
you will get this diagram. This is your ILD for H. ILD for A as it is जैसे बीम के लिए, ILD for B BB के लिए हो गया, और ILD for H इस तरह से हो गया। तो ये आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इस पॉइंट इधर से ले लें या इधर से ले लें, किधर से भी ले लेंगे, आपको यही जो है आपको H के लिए, थ्रस्ट के लिए ये आपको गेन होगा। तो इसकी मदद से आप जो भी आर्च में, 3 इंच आर्च में आप BA, BB और H का ILD ड्रा कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी और हमारे फॉर कोऑपरेशन। थैंक यू वेरी मच।